Hello everyone, myself Abhay Parmar, a second year MBA student at IMS BHU. I scored 682 marks in NEET 2023. The biggest problem जो आप अभी फेस कर रहे हो वो ये कि मार्क्स का सेचुरेशन आ चुका है। 500, 550, 450 इतने नंबर आ रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद ये नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे रीजन होते हैं। मेन रीज़न जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट का इशू, तीसरा आप सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हो। अगर मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं करोगे, उनको बार बार रिपीट करते रहोगे, तो कभी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो सकते। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे टैकल करते हैं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट इशू। टाइम मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड ये है कि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो कि तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। बायो के अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, क्योंकि तीनों के लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा। बायो में तुमको 1 घंटे में 90 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए सिचुएशन अलग है। तो टाइमर लगा के टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी से अगर नहीं करोगे तो 2 महीने बाद नहीं कर पाओगे। अभी तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, कोई टाइम का हिसाब नहीं होता तुमको, लास्ट में एग्जाम में जाके काम खत्म हो जाता है तुम्हारा। दूसरी, रिवीजन। रिवीजन के लिए सोर्स क्या यूज करना है? जो नोट्स तुमने अभी तक बनाए हैं वो नोट्स तुमको यूज करने हैं। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ PYQ से करनी है, उसके अलावा कोई इधर उधर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। या फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स तुम यूज कर सकते हो जो तुमने प्रीवियस पूरे साल सॉल्व किया है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हार्डली एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने, इससे ज़्यादा टाइम किसी भी चैप्टर को नहीं देना है। क्योंकि तुम समझो, केवल एक चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सारे चैप्टर तरीके से पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। तो सब कुछ तुमको आना चाहिए, हर चीज़ को इक्वल वेटेज देना है तुम्हारे लिए। दूसरा, हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। दूसरा, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे, एक पेन और पेपर साथ लेके बैठना। जब तुम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तब तुमको गलतियां समझ में आएंगी, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी तुमको। वहां तुमको लगेगा कि ये मेरा वीक है, ये वीक है, ये मुझे पढ़ना है, वो पढ़ना है। जो भी तुमको याद है उस पेपर पे लिखो। अटेम्प्ट हो गया तुम्हारा टेस्ट, उसके बाद तुम उसका एनालिसिस करोगे। जब एनालिसिस उसका करोगे तब भी तुमको बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें तुमको लगेगा ये वीक है, ये मेरी सिली मिस्टेक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, यहाँ पे मेरा इसका कंसेप्ट खराब है, इसके एग्जाम्पल में हर बार भूल जाता हूँ, ये इक्वेशन ही भूल जाता हूँ हर बार। वो सारी चीज़ें उस पेपर में लिखोगे। ये सब करने के बाद उस पेपर पे तुम्हारा पूरा वीकनेस का एक लिस्ट तैयार होगा। अगले 15 से 20 दिन के अंदर इस सारी लिस्ट को इंप्रूव करना है तुमको। एक एक काम को इंप्रूव करते जाओ और टिक करते जाओ। दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन डू राइट नाउ। क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं, अगर ये 2 महीने तुमने बहुत तरीके से यूज नहीं किए तो ये साल हाथ से निकल जाएगा। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइस सक्सेस नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना। सोच लो, जिंदगी के ये 2 महीने तुमको जम के मेहनत करनी है सब कुछ छोड़ के, या फिर आने वाले 50 साल ऐसे ही घिसते रहना है तुमको। ये 2 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम आने वाले 50 साल क्या होगे। तुमको लोग डॉक्टर बोलेंगे या कुछ और। डिसीजन इज योर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक्स के लिए तुमको क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, तुमसे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही क्यों ना पूछ लें, तुमको उसका आंसर टिक करने से पहले तुमको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। कई बार फिजिक्स में रेडियस और डायमीटर पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई बार यूनिट पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन टिक करने से पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है, तुमको क्रॉस चेक करना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो पूछा गया था वही आंसर दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं। दूसरा, ऑप्शंस एलिमिनेट करने की आदत डालो। कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में इजी क्वेश्चन तुमको मिल जाता है, पहला आंसर तुमको मिला, टिक करके आगे बढ़ जाते हो। गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। सबसे पहले 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, जो चौथा बचेगा वो तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन एलिमिनेट करने की आदत डाल लो। अगर एग्जैक्ट भी नहीं कर पाए तो कम से कम 2 ऑप्शन भी तुमने एलिमिनेट अगर कर लिए तो तुम्हारे आंसर सही होने के चांस बढ़ गए, 50-50 के तुम्हारे आंसर हो गए हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही टिक करना है, नहीं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक होंगी। एंड लास्ट टाइम पे मैं तुमको बता दूं, अपने आखिरी मॉक टेस्ट तक भी मैं कम से कम 12 और 14 क्वेश्चन गलत कर ही रहा था, उससे ज़्यादा कम कभी नहीं कर पाया मैं। लेकिन नीट में मेरे मात्र 6 क्वेश्चन गलत थे। रीज़न क्या था? रीज़न यही था, एट द एंड बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैंने यही स्ट्रेटजी यूज़ की थी, जिसकी वजह से मैं अपने नेगेटिव्स को रोक पाया था। और ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव को रोकना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। अगर तुमने अपने नेगेटिव रोक लिए ना तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात ध्यान रखना, सिलेक्शन डिसिप्लिन से ही होता है। तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जो तुमको करना है उसको डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। अब कोई प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम नहीं है, बस 2 महीने बचे हैं, जान लगा देनी है इसमें। अगर तुमने अभी अगर नहीं जागे, देखो सही टाइम नहीं आता, कभी नहीं आता, ना परफेक्टनेस कुछ होती है, कभी तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। बस अभी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, इंप्रूव करो, एंड दैट्स इट। यही एक साइकिल तुमको फॉलो करनी है आज से लेके एग्जाम तक। तुमसे मिस्टेक होगी, उसका एनालिसिस करोगे, उसको इंप्रूव करोगे, फिर तुमसे मिस्टेक होगी, उसका एनालिसिस करोगे, इंप्रूव करोगे, यही साइकिल करते जाओगे, सारी मिस्टेक्स इंप्रूव कर लोगे, सिलेक्शन होगा।
गारंटीड सिलेक्शन होगा तुम्हारा। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट में पिन करो। मैं सबको पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, रीच करो, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। केवल इसीलिए मैं 1-on-1 मेंटरशिप लेकर के आया हूँ, वो भी एट ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ। मतलब ये इतना सस्ता है कि तुम भाई एक रजिस्टर नोटबुक खरीद रहे हो, केवल एक नोटबुक खरीदने जितना सस्ता है। अब इससे ज़्यादा अफोर्डेबल और कुछ नहीं हो सकता। मेंटरशिप के नाम पे इतने फ्रॉड, इतने स्कैम हो रहे हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत कम टाइम बचा है, अभी जाग जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।